वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। So get ready for the latest news and sexy gossip of Bollywood. Let's begin with today's headlines. सलमान खान को क्यों भाई कहलाने से है नफरत? सलमान का सबसे बड़ा सीक्रेट खुलेगा आज। दीपिका के बुलावे पर रणबीर पहुंचे देसी बॉयज की स्क्रीनिंग में। क्या कहा रणबीर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर, दिखाएंगे आपको। करीना कपूर ने क्यों उड़ा दी कटरीना कैफ की नींद, रिवील करेंगे हम। एक्ट्रेस समीरा रेड्डी क्यों नहीं करना चाहती किसी बॉलीवुड स्टार से शादी, सीक्रेट खोलेंगे आज। आपको बताएंगे फिल्म एजेंट विनोद की वजह से क्यों परेशान हुए सैफ करीना। और देसी बॉयज के रिलीज के बाद जॉन और अक्षय ने क्या मांगा एक दूसरे से गिफ्ट, बताएंगे खुद देसी बॉयज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान खान के सबसे बड़े सीक्रेट से। सलमान खान को नहीं पसंद है भाई कहलाना, ये तो सब जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई इसके पीछे की वजह जानता हो। लेकिन आज हम रिवील करने जा रहे हैं कि आखिर सलमान को भाई वर्ड से क्या प्रॉब्लम है, आप भी देखिए। आपका भाई हूँ, छोटा भाई। छोटा भाई, थैंक यू सर। तो मुझे आप सलमान ही बुलाइए सर। डोंट कॉल मी भाई, मुझे भाई मत कहो, सलमान को कहते हुए कई बार सुना गया है। लेकिन आखिर सलमान को क्यों पसंद नहीं है भाई कहलाना? आपका भाई हूँ सर। सलमान को क्यों गुस्सा आ जाता है भाई वर्ड सुनते ही? ये शायद ही कोई जानता हो, लेकिन आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको बताने जा रहा है सलमान और भाई वर्ड का कनेक्शन। आपका भाई हूँ सर। डोंट कॉल मी भाई, मुझे भाई मत कहो। दरअसल सलमान नहीं चाहते हैं यूनिवर्सल भाई बनना। सलमान के वेरी क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि सलमान को भाई शब्द से काफी चिढ़ होती है। उन्हें लगता है कि उनके नाम के साथ भाई जुड़ने से वो सबके भाई बन जाते हैं और ऐसे में लड़कियां उनसे दूर हो जाती हैं। और सिंगल सलमान ये नहीं चाहते हैं कि वो सबके भाई बनकर घूमते फिरें। चाहे मीडिया हो या फिर इंडस्ट्री में उनके कलीग, सलमान को हर कोई सलमान भाई के नाम से पुकारता है। कई बार सलमान को भाई के पीछे मीडिया से भिड़ते देखा जा चुका है। सलमान पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ओनली अरबाज एंड सोहेल एंड हिज सिस्टर्स विल बी अलाउड टू एड्रेस हिम एज भाई। इसके अलावा कोई भी सलमान को भाई कहे उन्हें पसंद नहीं। आपका भाई हूँ सर। डोंट कॉल मी भाई, मुझे भाई मत कहो। बिग बॉस में भी जब वीना ने एक बार सलमान को भाई कहा था तो उन्होंने अपने शो में ही साफ साफ कह दिया था कि वो अपनी दोनों सिस्टर्स अर्पिता और अलवीरा को छोड़कर किसी के भाई नहीं हैं। आपका भाई हूँ सर। डोंट कॉल मी भाई, मुझे भाई मत कहो। छोटा भाई। छोटा भाई, थैंक यू सर। इसीलिए जब भी सलमान को कोई भाई कहकर बुलाता है तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कह देते हैं कि मुझे भाई मत कहो। आपका भाई हूँ सर। डोंट कॉल मी भाई, मुझे भाई मत कहो। छोटा भाई। छोटा भाई, थैंक यू सर। तो मुझे आप सलमान ही बुलाइए सर। वैसे सलमान का ये लॉजिक भी ठीक है। सलमान इस वक्त इंडस्ट्री के सबसे एलिजिबल बैचलर हैं। ऐसे में अगर हर कोई उन्हें सलमान भाई समझने लगेगा तो उनसे शादी कौन करेगा? आपका भाई हूँ सर। डोंट कॉल मी भाई, मुझे भाई मत कहो। छोटा भाई। छोटा भाई, थैंक यू सर। तो मुझे आप सलमान ही बुलाइए सर। दीपिका रणबीर की बॉन्डिंग हर दिन बढ़ती जा रही है। पहले दीपिका रणबीर के बुलाने पर रॉकस्टार देखने गई और अब दीपिका के इनविटेशन पर रणबीर पहुंच गए देसी बॉयज देखने। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फिल्म देखने के बाद क्या था उनका रिएक्शन, चलिए आपको दिखाते हैं। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक बार फिर नजर आए एक ही छत के नीचे। दीपिका रणबीर के बुलावे पर देखने पहुंची थी उनकी फिल्म रॉकस्टार, तो रणबीर भी दीपिका के इनविटेशन को ठुकरा नहीं सके और पहुंच गए उनकी फिल्म देसी बॉयज देखने के लिए। दीपिका को फिल्म में देखने के बाद रणबीर के मुंह से एक ही शब्द निकला, जी हाँ, एक्सीलेंट। देसी बॉयज में रणबीर को दीपिका लगी एक्सीलेंट। इस स्क्रीनिंग में दीपिका भी मौजूद थी। वैसे रणबीर और दीपिका ने साथ साथ फिल्म नहीं देखी, लेकिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के आने की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। वैसे इस स्क्रीनिंग में और भी कई स्टार्स मौजूद थे, लेकिन दीपिका की फिल्म देखने आए रणबीर रहे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। रणबीर कपूर जब फिल्म की स्क्रीनिंग से बाहर निकले तो देखिए कैसे मीडिया को देखकर कैमरे से छिपने की एक्टिंग करने लगे। यकीन मानिए ये केवल एक्टिंग ही है, क्योंकि अब दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप के बाद का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि ये दो दिल फिर से मिल रहे हैं और इसका सबूत बार बार ये दोनों देते रहते हैं।
दीपिका का रणबीर के साथ फिल्म साइन करना, रणबीर के जन्मदिन की पार्टी में दीपिका का खास मेहमान बनकर जाना, फिर रणबीर का दीपिका को रॉकस्टार देखने का स्पेशल इनविटेशन देना साफ जाहिर करता है कि ये दोनों अपने रिलेशनशिप को एक मौका और देना चाहते हैं। अपने ब्रेकअप के बाद भी दोनों एक दूसरे के बारे में बोलने से काफी बचते थे और अगर कहीं मुलाकात हो भी जाए तो नजर चुराने की बजाय एक दूसरे से दिल खोलकर मिलते थे। इन दोनों एक्स लवर्स के दोबारा साथ आने की अटकलें तभी से लग रही थी, लेकिन रणबीर के सबसे खास दोस्त अयान मुखर्जी ने दोनों को फिर से साथ लाने का काम कर दिया अपनी फिल्म के जरिए। जब से रणबीर और दीपिका ने एक साथ नई फिल्म साइन की है, दोनों के बीच क्लोजनेस काफी बढ़ गई है, जो कुछ इस तरह दिखाई पड़ने लगी है। करीना कपूर ने उड़ा दी कटरीना कैफ की नींद। उन्होंने कटरीना का सबसे बड़ा खिताब कर लिया अपने नाम। कटरीना को अपना ये खिताब वापस पाने के लिए अब करनी होगी काफी मेहनत। करीना ने कटरीना के किस ताज पर जमा लिया अपना कब्जा, आप भी देखिए। कई सालों से जिस ताज को कटरीना पहना करती थी, इस साल आखिर वो ताज करीना ने छीन ही लिया। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो ये ताज छीनकर करीना बन गई है एशिया की सेक्सीएस्ट वुमन। इसके पहले लगातार 3 सालों से ये ताज कटरीना के सर पर था, मगर इस साल करीना के फैंस ने उन्हें ये ताज पहना दिया। मुझे एक्चुअली जब लोग सेक्सी कहलाते तो ऑफ कोर्स आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट अच्छा भी लगता है और आई थिंक मुझे ग्लैमरस कहलाना और अच्छा लगता है। जब लोग मुझे ग्लैमरस बुलाते हैं तो देन आई थिंक आई एम मोर ग्लैमरस देन जस्ट बीइंग सेक्सी। दरअसल करीना इस साल रही है पूरे लाइमलाइट में। गोलमाल गर्ल तो वो पहले से ही है, लेकिन ईद रिलीज हुई सलमान खान के साथ बॉडीगार्ड ने सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। बॉडीगार्ड में क्यूट रोल में उन्हें किसी ने पसंद किया और उसके बाद रावण में छम्मक छल्लो बनकर उन्होंने धूम मचाई। उनकी पॉपुलैरिटी केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड भी बढ़ती जा रही है। मैडम तुसाड्स में इस साल करीना का स्टैचू भी अनवेल किया गया। कई सारे अवार्ड्स करीना ने अपने हाथ में लिए। इतना सब होने के बाद करीना की फैन फॉलोइंग तो बढ़ेगी ही ना। वहीं कटरीना ने हाल में कोई खास कमाल नहीं दिखाया है। उनकी कोई भी फिल्म करीना की फिल्म जैसी ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई। इतना ही नहीं, इन फ्यूचर भी करीना की झोली भरी हुई है बड़ी फिल्म से। फिर चाहे वो आमिर के साथ तलाश हो, या सैफ के साथ एजेंट विनोद और मधुर भंडारकर की हीरोइन, या फिर शाहरुख के साथ चेन्नई एक्सप्रेस। करीना के इसी ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से वो बन गई है इस साल की एशिया की सबसे सेक्सी लेडी। सेक्सीएस्ट लेडीज की इस होड़ में जहां करीना ने कटरीना को दूसरे नंबर पर कर दिया है, वहीं तीसरे नंबर पर है प्रियंका चोपड़ा और चौथे पर बिपाशा बासु। चलिए करीना, वी होप आने वाला साल भी आपको इसी तरह से ताज पहनाता रहे। बॉलीवुड में आजकल चल रहा है शादियों का मौसम। ऐसे में समीरा रेड्डी की जुबान पर भी आ गई है उनके दिल की बात। उन्होंने जूम को बताया कि वो शादी तो करना चाहती हैं, लेकिन किसी बॉलीवुड स्टार से नहीं। समीरा के इस स्टेटमेंट के पीछे क्या है वजह, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक्ट्रेस समीरा रेड्डी को नहीं करनी किसी बॉलीवुड स्टार से शादी, बल्कि उन्हें चाहिए कोई बिजनेसमैन। इंडस्ट्री में शादी का मौसम आया तो एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने भी खोल दिए अपने दिल के राज। समीरा ने साफ साफ कह दिया है कि वो शादी तो करना चाहती है, लेकिन अपने इंडस्ट्री से नहीं। होगा ये कहाँ से? is something I'm more comfortable with, Bollywood से थोड़ा कम। समीरा किसी हीरो की दुल्हन क्यों नहीं बनना चाहती है, ये भी आप उन्हीं से ही सुन लीजिए। I like it for professional use, but I would say to date and to mix around in the industry shooting के बाद I'm very simple. मैं तो बहुत घरेलू, I swear to God. I'm a very very simple person, so I would rather stay away from that. तो क्या समीरा, अभी आप अपने लिए ड्रीम बिजनेसमैन की तलाश कर रही हैं, या फिर आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया है? I have to find a really nice guy, और अगर मुझे वो if I find the boy, then हम देखेंगे, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो पहले आना चाहिए ना। समीरा भले ही किसी बॉलीवुड के स्टार के साथ जिंदगी न बिताना चाहती हो, लेकिन एक स्टार है जो उनके दिल के काफी करीब है, जिसे समीरा मानती है रियल स्टार। I love सलमान, क्योंकि he is somebody who always makes me smile, और कुछ ना कुछ करता ही रहता है स्क्रीन पे, और we accept it. You know, he is a true Bollywood star. He can do anything and we think, oh, that's cool. सलमान की तारीफ करने के बजाय आप अपने लिए किसी बिजनेसमैन की तलाश शुरू कर दीजिए, ताकि आपके हाथ भी जल्द ही पीले हो जाएं। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। दीपिका पादुकोण के खास फ्रेंड सिद्धार्थ मालिया आजकल यंगस्टर में फैला रहे हैं अवेयरनेस थ्रू अ सोशल नेटवर्किंग साइट, और उनके इस काम से काफी खुश हैं दीपिका। सिड क्या मैसेज दे रहे हैं टू ऑल द यूथ्स आउट देयर, आप भी सुनिए।
सिद्धार्थ माल्या के साथ हाल ही में हो गया एक हादसा, जिसके बाद वो कर रहे हैं हर किसी को अवेयर, और इस काम में उनका साथ दे रही हैं उनकी सबसे खास फ्रेंड दीपिका पादुकोण। दरअसल सेट पहुंचे थे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए, जहां समवन हैड स्पाइक्ड देयर ड्रिंक, जिसके बाद सिड और उनके दोस्त को पहुंचना पड़ गया हॉस्पिटल। इस हादसे के बाद सिड ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, Drink spiking has become very common, and I urge you all to take caution when you go out. Myself and a few friends may have fallen victim last week. 2 of us ended up in hospital, and I have 3 stitches in my head. सिद्धार्थ के इस मैसेज से दीपिका भी काफी इम्प्रेस हैं। दीपिका ने जूम पर कहा कि सिद्धार्थ लोगों को अवेयर करके काफी अच्छा काम कर रहे हैं। Unfortunately, it's becoming a very common thing in the West especially, but I think it's something that's catching on here as well. And I think the tweet that he sent was very apt, making people aware of what is happening. And, to so many youngsters today, you go out, you drink, you get other people to get you your drinks. And, unfortunately, he had to go through what he did. But I think, we should all, that's a lesson for all of us to learn. हमने दीपिका से पूछा क्या कभी उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Thank God, no, never. वेल दीपिका, हम भी यही विश करते हैं कि सिद्धार्थ का ये मैसेज सारे यंगस्टर्स तक पहुंचे, ताकि कोई भी सिड की तरह स्पाइकिंग का शिकार न बने। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। देसी बॉयज के रिलीज होने के बाद अक्षय और जॉन मांग रहे हैं एक दूसरे से गिफ्ट। ये बात हमें खुद बताई इन दोनों देसी बॉयज ने। अक्षय और जॉन ने अपनी फिल्म पार्टी आफ्टर फिल्म और को एक्ट्रेस के बारे में हमसे की बहुत सारी बातें। I'm in Pune, I'm in this club, but the most exciting part is I'm with Akshay Kumar, who's going to share all his party tips and more. Hello Akshay. First of all, हम एक इनोवेट मॉल गए थे यहाँ पे, और हमने देखा कि पूरा ऑडियंस का रिएक्शन कैसा था। Are you used to it by now? Usually how do you react? अच्छा लगता है, जैसे कि मैं वहाँ खड़ा हुआ था, रिस्पांस देख रहा था, तो काफ़ी हक्का बक्का रह गया था। इतने में मैंने जॉन को सुना मेरे कान में आके बोलते, भैया यही है तुम्हारी टिकट सेल्स, यही है तुम्हारी टिकट सेल्स। दीपिका और चित्रांगदा दोनों ने एक चीज़ आपके बारे में कहा है कि यू आर वेरी शिवलरस। हमेशा आप ये ध्यान रखते हैं कि उनको कैसे सेव करना है, किस तरह से। बहुत प्रॉब्लम होती है तो हीरोइनों को होती है, उन्होंने हील्स पहनी होती हैं, टाइट ड्रेस पहनी होती है, और बेचारे मतलब इट इज़ एक्चुअली देखा जाए तो 10,000 20,000 लोग उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, एंड इट कैन बी प्रीटी बैड। पहला हमारा यही कर्तव्य रहता है कि सबसे पहले हीरोइन को लेके गाड़ी के अंदर बिठा दे ताकि शी कैन लीव। सो जॉन और मैं वही कर रहे थे। अच्छा, इसी बात पे किसी ने आप एक शर्ट खोल के आपको ऊपर से फेंका आप पे, पहली चीज़ है, या किसी ने आप पे ऐसे कुछ फेंका है, या इससे भी अजीब अजीब चीज़ें फेंका गया है? शर्ट है, जैकेट है, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। किसी ने लगता है ट्रेलर काफ़ी अच्छी तरह देखा है, मेल एस्कॉर्ट का, और फटाफट अपनी शर्ट फेंक दी। अक्षय क्लब में है, आप किस तरह से पार्टी करना पसंद करते हैं? आपको किस तरह की म्यूजिक पसंद है? आप किस तरह पार्टी करते हैं? पार्टी करना बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता बहुत मतलब कि ख़राब है, लेकिन क्या है, मुझसे 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद मुझे सोना ज़्यादा पसंद है। You are still young. What I meant is when you were in your college kid or in that time, तब शायद आप पार्टी करते थे या दोस्तों से मिलते थे? मैं हमेशा से थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रहा हूँ, ये सब चीज़ों में गया नहीं। सिगरेट या शराब या ड्रग्स, ऐसी कोई चीज़ों में पड़ा नहीं। देखने वालों को यही कहूँगा कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, ये सारी बेकार चीज़ें हैं, आप इस सारी चीज़ों से दूर रहें। ये हमारे जॉन साहब हैं। हाय जॉन। हाय, हाउ आर यू? जॉन खड़े रहिए। अभी आप जॉन से शुरू करिए, पूछिए। Now make some noise for the Desi boys. Those, this. Fantastic. जॉन बहुत खुश है, आज बहुत सारा क्राउड हमें देखा, हमने बहुत अच्छा लगा हमको देख के, और मैं जैसे मैं आपको बता रहा था, कान में इन्होंने आके बोला, बेटे ये तेरी टिकट सेल्स है। या आई थिंक पहली बार एटलीस्ट मेरे करियर में मैंने इतना सारा क्राउड देखा है। आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। What do you think, John? They were shouting more for the girls, especially for you or for him? No, I only know that when Akshay put up his hand, they started screaming a lot, and I was very happy. So I went and whispered in his ear, and I said, Guruji, ticket sales. आप अंग्रेज हो? Do you believe in divide and rule? Do you believe in that? I wanted to see his reaction and see. फूट डालनी है आपने, तो फिर क्या, किसके लिए कर रहे थे? John, the question was absent. आपको मैंने पूछा ही नहीं। नहीं, यहाँ तक आप हमें बताइए आपके कॉस्ट्यूम फैंटेसीज क्या है?
Rabbit. Coming back to the question. You keep calling him Guruji all the time. इसका reason मुझे I want to know. जी, because मैंने अक्षय से बहुत कुछ सीखा है and I am traveling the same road he has been on and he's taught me a lot from my first film till now. तो प्यार से मैंने गुरुजी बुलाता हूँ. और आप क्या बुलाते जॉन? मैं जॉन साहब. गुरु दक्षिणा में मैंने इनसे बाइक मांगी है. मैं गाड़ी मांग रहा हूँ. हाँ, मैं गाड़ी दे रहा हूँ. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि रॉकस्टार रणबीर कपूर के बाद फरहान अख्तर क्यों बजा रहे हैं गिटार. जल्द ही शुरू होने वाली है फिल्म रॉक ऑन के सीक्वल की शूटिंग और हमें खबर मिली है कि फिल्म के बैंड ने अभी से रिहर्सल भी शुरू कर दी है. क्या क्या कर रहे हैं फिल्म के स्टार्स फॉर द सीक्वल? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. रॉकस्टार के बाद अब बारी है रॉक ऑन के रॉकिंग म्यूजिक का. म्यूजिकल हिट फिल्म रॉक ऑन के बैंड ने शुरू कर दी है इसकी प्रैक्टिस भी. हम बात कर रहे हैं फिल्म रॉक ऑन के सीक्वल की. रॉक ऑन 2 के लिए पहले फिल्म के बैंड मेंबर्स को हिदायत दे दी गई है टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. जी हाँ, रॉक ऑन का सीक्वल जल्द ही शुरू होने वाला है एंड द बैंड मेंबर्स हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. पूरब कोहली, who plays the drummer in the film, tries to practice drums at his house regularly. फरहान अख्तर ने गिटार बजाना कभी बंद नहीं किया. रॉक ऑन 2 की अनाउंसमेंट हाल ही में की गई है एंड द स्क्रिप्ट इज बीइंग रिटन राइट नाउ. सोर्सेज से पता चला है कि आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म तलाश के रिलीज के बाद एक्सेल प्रोडक्शन कंपनी पूरी तरह रॉक ऑन 2 बनाने में जुट जाएगी. आमिर खान की तलाश जून में रिलीज होगी, सो इट्स मोर लाइकली कि 2013 में रॉक ऑन 2 रिलीज हो. हम आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर रॉक ऑन, सो ही इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड रिगार्डिंग द सीक्वल. लगता है सैफ करीना की फिल्म एजेंट विनोद के सितारे अभी भी गर्दिश में हैं. बड़ी मुश्किल से बनकर तैयार हुई इस फिल्म के साथ फिर हो गई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सैफीना भी 2 दिन तक रहे परेशान. अब क्या हुआ सैफ की इस फिल्म के साथ? वेल, आप खुद ही देख लीजिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. सैफ अली खान और करीना कपूर की फिल्म एजेंट विनोद रिलीज को तैयार है, लेकिन उनकी मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. लास्ट 2 दिन से सैफ करीना अपनी फिल्म को लेकर हुए काफी परेशान. दरअसल हुआ यूं कि एजेंट विनोद का फर्स्ट ट्रेलर देसी बॉयज के साथ बड़े पर्दे पर दिखाया जाना था. थर्सडे को देसी बॉयज की फिल्म फ्रेटर्निटी और प्रेस के लिए स्क्रीनिंग हुई, लेकिन एजेंट विनोद का ट्रेलर नहीं दिखा पाए एट मोस्ट प्लेसेस. फ्राइडे फिल्म रिलीज हुई, लेकिन दोपहर के शो तक एजेंट विनोद का ट्रेलर गायब था. सुनने में आया है कि थिएटर और स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए एजेंट विनोद के प्रिंट टाइम पर नहीं पहुंचे थे. जब ये बात सैफ को पता चली तो वो और उनकी कंपनी वर वेरी अपसेट. उन्होंने तुरंत पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दिस फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सैफ विल बी सीन इन अ फिल्म. शाम तक थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट एंड पीपल गॉट टू सी द फर्स्ट ट्रेलर ऑफ एजेंट विनोद और सैफ ने ली फिर चैन की सांस. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे फैशन पुलिस ने इस बार क्यों किया दीपिका पादुकोण को अरेस्ट. दीपिका पादुकोण भले ही फैशन डीवा हो, लेकिन इस बार फैशन पुलिस ने कर लिया है उन्हें अरेस्ट. क्या है दीपिका का कसूर, आप भी देखिए. भले ही दीपिका पादुकोण अपनी कई फिल्मों से बहुत आगे निकल गई हो, मगर आज भी वो फॉलो करती हैं दिया मिर्जा को. वेल, ये न्यूज आपको थोड़ी शॉकिंग जरूर लग सकती है, मगर ये सच भी है.
जी हाँ, यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। दीपिका को पकड़ लिया जूम की फैशन पुलिस ने। दरअसल हाल ही में दीपिका गई थी अपनी फिल्म देसी बॉयज की स्पेशल स्क्रीनिंग में, मगर लगता है कि जल्दी में वो कपड़ों का सिलेक्शन करना भूल गई और वही कपड़े पहन लिए जो सेम टू सेम कुछ दिनों पहले दिया ने पहने थे। जी हाँ, इट्स द सेम ड्रेस, ब्लैक एंड मेटालिक कलर। वेल, दोनों ने एक ही टाइप के ड्रेस पहने हैं और हमारी नजर में तो दोनों ही इस ड्रेस में खूबसूरत लग रही हैं। अब ऑडियंस का क्या रिएक्शन है ये तो वही जाने। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि दीपिका थोड़ा ड्रेसेस के मामले में ध्यान रखा करिए, नहीं तो हमारी फैशन पुलिस की नजरों से आप बच नहीं पाएंगी। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे दीपिका ने ऐश को कॉपी किया था। वेल दीपिका, वी मस्ट सजेस्ट दैट आपको अपनी ड्रेसेस को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना होगा, वरना आप बार फैशन पुलिस का शिकार बनेंगी। फॉर चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.